नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। जिस तरह छपरा की घटना घटी और उस घटना के घटित होने के बाद भाजपा के नेताओं द्वारा आरोप राजद पर लगाई गई, जबकि यह समझने की बात है कि भाजपा की घटना एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। भाजपा के गुंडों के द्वारा महिला प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर अभद्र टिप्पणी करना और उसे गाली गलौज करना, यह बड़ी शर्मनाक घटना है। यह आपको पता हो कि कोई भी उम्मीदवार को हर बूथ पर जाने का अधिकार है, उसे तहकीकात करने का अधिकार है, लेकिन जब रोहिणी आचार्य शाम में बूथ पर जाती है तो भाजपा के गुंडों ने जय श्री राम का नारा लगाना प्रारंभ किया, मोदी जी 400 पार का नारा लगाना प्रारंभ किया और भद्दी भद्दी गालियां रोहिणी को दिया और साथ ही साथ लाठी डंडे और पत्थर से वार किया। यह उस दिन की घटना है जिस दिन मतदान हो रहा था। इस घटना के बाद दूसरे दिन भिखारी चौक पर राजपूत के गुंडों ने हथियार से लैस होकर यादवों को भून डाला, जिसमें एक चंदन यादव की मौत हो गई और 2 अस्पताल में इलाजरत हैं, जिसे पप्पू यादव ने जाकर सांत्वना दिया और 25-25 हज़ार रुपया देने का काम किया मदद में। लेकिन एक भी भाजपा के बड़े या छोटे नेता उस पीड़ित को देखने नहीं गए जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, और जिसकी मृत्यु हुई उसको देखने नहीं गए। यह जातिगत रंग देने में अहम भूमिका निभाया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी ने। राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी राजपूत जाति से हैं और उसने राजपूतों को हथियार दिया। आरोप लगता है उसने राजपूतों को मदद किया और राजपूतों ने यादवों पर प्रहार किया। यह जातिगत रंग दिया गया। अब जब चुनाव होती है, सारे हथियार जमा हो जाते हैं, तो फिर हथियार राजपूतों के पास, गुंडों के पास कहाँ से आया? और राइफल, पिस्टल और गोली बरामद जो पुलिस ने किया और 2 लोग को गिरफ्तार किया, आखिर वो राजपूत गुंडे ने हथियार क्यों नहीं जमा किया चुनाव के समय? जबकि पता हो कि राजपूत हो या यादव हो या किसी भी जात के हो, जो हथियार जिसके पास लाइसेंसी है उसे हथियार जमा करना होता है चुनाव से पहले। तो फिर जमा क्यों नहीं हुआ? अगर जमा की गई तो यह हथियार अवैध है, और जिस हथियार से गोलीबारी की गई और 3 यादवों को भून डाला गया। इस घटना के बाद बिहार के सारे भाजपाई नेता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई। रोहिणी आचार्य पर बूथ लूटने का आरोप लगाने लगे, जबकि सच्चाई साफ उलट है। और इस घटना के बाद पप्पू यादव ने परेशान होकर पीड़ितों से मिला और पीड़ितों से मिलकर पप्पू यादव ने राजीव सिंह रूढ़ी को धो डाला और कहा कि राजीव सिंह रूढ़ी गुंडों को प्रश्रय देते हैं, राजीव सिंह रूढ़ी जात पात की राजनीति करते हैं और जातिगत रंग छपरा में देने का काम किया। राजीव सिंह रूढ़ी और उनके समर्थकों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया, भद्दी भद्दी गालियां दी। किसी भी महिला को गाली गलौज करना और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना कितना गलत है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि महिला की रक्षा, सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण करने के जो ढोंग करते हैं भाजपाई और मोदी जी और उनके समर्थक, तो फिर इस तरह की घटना कैसे होती है? आखिर इस तरह की घटना क्यों की गई? आज पूरे छपरा में राजपूत यादव में वैमनस्यता फैल चुका है। लोग टकटकी लगाए हुए हैं। पुलिस चौकसी बढ़ती हुई है, छावनी में तब्दील कर दी गई है भिखारी चौक को। लेकिन क्या यह सिलसिला रुकेगा? क्या मुंगेर में भी जातिगत रंग
लाया गया था और मुंगेर के भी प्रत्याशी पर हमला की गई थी, वह भी महिला थी। नवादा में घटना को घटित की गई, छपरा में यह घटना घटित की गई। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जातिगत रंग लाकर, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराकर सीट हथियाना चाहती है। एक तरफ हिंदू मुसलमान करके सीट हथियाना भाजपा चाहती है, दूसरे तरफ गरीबों को बांटना चाहती है, तीसरे तरफ जात पात का नारा देकर इस तरह की घटना को घटित कर रहे हैं। भाजपा के नेता गुंडों को प्रश्रय दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि रेसलर के साथ घटना करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटा को टिकट दिया गया। आखिर क्यों? ये भाजपाई गुंडा, जो राजपूत गुंडा जो रूढ़ी के समर्थन में छपरा में कांड किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पप्पू यादव ने स्पष्ट किया। पप्पू यादव ने कहा कि रूढ़ी को इस तरह के गंदे कार्य नहीं करने चाहिए। राजीव रूढ़ी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए भाजपा के गुंडों को प्रश्रय देते हैं। जो 2 पकड़े गए, जिसके पास हथियार बरामद की गई, वो सारे राजपूत जाति से हैं। 2 पकड़े गए बाकी फरार बताए जा रहे हैं। यह शर्मनाक घटना बिहार में घटित की जा रही है, बिहार को बदनाम की जा रही है। भाजपा के द्वारा शांतिपूर्ण हो रहे चुनाव, जिसमें भाजपा को हार का डर है, एनडीए को हार का डर है, इस तरह की घटना को घटित करके जात पात का नारा देकर भाजपा अपने डर के वजह से आग लगाना चाहती है ताकि भाजपा को वोट मिले। आपको समझना होगा, यह समझना होगा कि यह भाजपा के गुंडे अपने सत्ता के लिए किसी को भी बलि पर चढ़ा सकते हैं। ये भाजपाई गुंडा जो जात पात का नारा देकर, जय श्री राम का नारा देकर, राम मंदिर का नारा देकर, हिंदू मुसलमान का नारा देकर केवल सत्ता के लिए इस तरह की घटना कर रहे हैं। भाजपाई गुंडे चाहे जो भी जात के हों, वह निंदा के पात्र है। राजीव सिंह रूढ़ी को पप्पू यादव ने धो डाला, साथ ही साथ पप्पू यादव परिजनों से मिलकर 25-25 हज़ार रुपया मदद किया, लेकिन कोई भी भाजपा के बड़े नेता मृतक के पास नहीं गए, इसलिए कि वो आज यादव जाति से थे। आपको पता हो कि यादवों की आबादी 14% है और यादवों के साथ इस तरह की घटना घटित की गई। आखिर भाजपा साबित क्या करना चाहती है? आखिर भाजपा यादवों को दबाना क्यों चाहती है? इसलिए कि यादव उनके वोटर नहीं हैं। यादव संविधान बचाने में लगे हुए हैं। यादव वोटर लालू यादव के साथ हैं। यादव वोटर बेरोजगारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नौकरी लेने की बात करते हैं। यादवों के साथ अत्याचार अन्याय सदियों से होता रहा और आज भी स्वर्ण जाति के लोग यादवों के साथ अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि अब यादव उम्मीदवार पर भद्दी गालियाँ देकर प्रहार करते हैं और साथ ही साथ गोलीबारी करके यादवों को मारते हैं। यह किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, ना ही भाजपा के बड़े नेता ने अफसोस जताया। और बिहार के 1% यादव भी अगर एक भी मत भाजपा को देते हैं तो वह यह समझ लें कि यादव जाति के वंश के, वो कुल के नहीं हैं। यह शर्म की बात है कि यादव एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं और यादव आज भी भाजपा के बहकावे में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यादवों को एक होना होगा, सबों को एक करके वोट अपने इंडिया गठबंधन को देना होगा। पप्पू यादव ने धो डाला, लेकिन किसी पार्टी के नेताओं में इतनी ताकत नहीं कि जो मृतक और घायल के पास जाकर सांत्वना दे। आपको समझना होगा 2 चरण का चुनाव बाकी है, आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।